ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इजराइल ईरान जंग के बीच भारतीयों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। ईरान से अब तक 517 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। भारत लौटते ही जमीन को चूमते दिखे वो लोग जो ईरान में मौजूद थे, जो ईरान में फंसे हुए थे। अब भारत आने के बाद भारत सरकार और भारत की जमीन का शुक्रिया अदा करते हुए ये सभी लोग, क्योंकि ईरान इजराइल में जंग भड़कने के बाद बहुत सारे भारतीय वहां फंस गए थे, जिन्हें ईरान से आर्मीनिया ले जाया गया और आर्मीनिया के बाद सीधे फिर वहां से भारत लाया गया। ये तस्वीरें भारत लौट रहे उन्हीं भारतीयों की हैं। सर, आपका नाम? कुंवर शकील अहमद। कुंवर साहब, काफ़ी टेंशन बढ़ गई ईरान इजराइल में, आपके बच्चे वहाँ थे, तो किस तरह की परेशानी से आप लोगों को जाना पड़ा इस पूरे एक हफ्ते के दरमियान? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, क्योंकि ईरान के अंदर सारा जो सिस्टम था, उनके फूड हो, ड्रिंक हो या हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, वो सारी चीज़ें सही रहीं। बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है वहाँ पे। और हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उसके बाद ईरान गवर्नमेंट का, और उसी के साथ जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमारे बच्चे ऐसे वॉर जोन के अंदर भी सेफ़ फील कर रहे थे, उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ईरान गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है। तो ऐसा था, वो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन ही उन लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे। बस फिक्र ये थी कि बच्चे वहाँ पे हैं। सर, जब आप लोगों को बात पता चली कि बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी भीषण बॉम्बार्डमेंट है वहाँ पर, तो कहीं तो आपको भी अपने बच्चों की फिक्र सता रही होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डॉटर है, लड़की है, कभी घर से बाहर नहीं निकली, सिर्फ स्कूल के बाद वहाँ, फिर उसके बाद MBBS के लिए जाना पड़ा ईरान के अंदर। तो फिक्र थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी मजबूत रही, क्योंकि उसने सब कुछ देखा कि जो मैनेजमेंट थी, वो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें कोई फिक्र इतनी नहीं हुई है कि वो लोग सब साथ हैं। फिर इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, फिर उसके साथ जो एजेंसीज़ थी उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। टाइम टू टाइम हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहे कि बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं। फिर बच्चों से भी हमारी बात होती रही टाइम टू टाइम, कभी मैसेज के थ्रू, कभी फ़ोन कॉल्स के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ रहे, कोई ऐसी बात नहीं लगी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी और ईरान हम लोगों के साथ थे वहाँ। आज एक काफ़ी भावुक पल होगा आपके लिए जब आपकी बेटी वापस आ रही हैं अपने देश में और ऐसे हालात के बीच में आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और भी जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, अभी उनको भी निकालने की, वहाँ से वापस लाने की बातचीत चल रही है, तो उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को आप क्या इत्तला करेंगे? देखिए, एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्जियन पैनिक तो होंगे सब लोग, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हैं, चाहे किसी का बेटा हो चाहे बेटी हो, वॉर जोन है। फिर जिस तरह से वहाँ से न्यूज़ आती है कि इतने लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हो चाहे ईरान के अंदर हो। देखिए, एक एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, किसी का बेटा या किसी की बेटी, किसी का फादर या किसी का मदर, जो भी वहाँ पे डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं वो लोग, तो फिक्र तो सबको ही होगी। फिर हमारे बच्चे वहाँ पे हैं तो हमें ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि हम उन तक पहुँच नहीं सकते। और आप खुद जानते हैं, अगर आप भी एक एज अ पेरेंट होंगे, आपके बच्चे होंगे, कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। हम खुद लोग बहुत जोखिम उठाते हैं, पर कभी भी अपने बच्चों को जोखिम में नहीं आने देते। और फिर इस तरह से वॉर जोन के अंदर रहना, तो वाकई बहुत ज़्यादा ये तो परेशानी की बात थी। लेकिन हमें भरोसा था कि हमारी इंडियन एम्बेसी और ईरान गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट कर रहे हैं अभी तक। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ऑपरेशन सिंधु के दौरान में ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, भारत को अपने जो वहाँ नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाने के लिए खोला, कि ताकि इनको सुरक्षित उनके वतन लौटाया जा सके। अब बच्चे आ रहे हैं, तो आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का यहाँ पर? देखिए, ऑपरेशन सिंधु जो शुरू किया गया है इंडिया से, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं और कितने भी वर्ड्स यूज़ कर लूं, मैं कितने ही अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लूं, लेकिन वो वर्ड जो इंडियन एम्बेसी ने काम किया है, उसके लिए बहुत थोड़े से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। ईरान और इजराइल में बढ़ते हुए तनाव और लगातार पिछले 6 दिन से जिस तरह से वहाँ गोलाबारी हो रही है और जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं दोनों देशों के द्वारा, तो वैसे में भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और उसी के तहत भारत की जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो ईरान में पढ़ाई करने गए हुए थे, तो
ऑपरेशन सिंधु के तहत अब उन्हें वापस उनके वतन भारत लाया जा रहा है। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पर आज दूसरी फ़्लाइट ईरान से आ रही है। हालांकि आज जो ये फ़्लाइट आ रही है वो ईरान के एयर स्पेस खुलने के बाद से ईरान से ही टेक ऑफ हुई है और यहाँ पर अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कुछ परिवार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी आप बीती, आखिर किस तरह के ये 7 दिन के वो पल थे जो इनके लिए काफ़ी डरावनी थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुजफ्फर है, दिल्ली से हूँ। मुजफ्फर साहब, कौन आ रहे हैं आपके ईरान से और किस तरह का तनाव आपके मन में चल रहा था जब ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि लगातार ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ी थी, फिर वहाँ पे गोलाबारी और मिसाइलें तक दागी गई? मेरी बेटी MBBS करती है वहाँ पर ईरान में, तो वहाँ पे गोलाबारी चल रही थी, तो वो भी घबराई हुई थी। मगर हमारी इंडियन एम्बेसी मोदी जी की मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने बच्चों को काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने वहाँ से तेहरान से निकाला, फिर उन्हें एक होटल में कॉम करके है एक जगह 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्हें ठहराया, उनकी खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था करी। फिर उसके बाद अब ये जो है तेहरान दूसरी जगह लेके गए जहाँ से ये फ़्लाइट आ रही है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, उसके लिए शुक्र अदा करेंगे मोदी जी का। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, आपने भी शुक्रिया अदा किया अभी भारत के प्रधानमंत्री का भी और भारतीय एम्बेसी का, दूतावास का जो ईरान में है। मगर सर, जब ये लड़ाई शुरू हुई ईरान और इजराइल के बीच में, तो आपके मन में कुछ टेंशन तो ज़रूर हुआ होगा। आपकी बेटी उस वॉर जोन में थी, तो जब बातचीत होती थी तो किस तरह का अनुभव आप लोगों का था? जब बातचीत होती थी तो हम लोग भी काफ़ी डरे हुए रहते थे, बच्ची भी डरी रहती थी, मगर यह था कि उसे भी हम हौसला देते थे और हमेशा नींद नहीं आती थी, सोचते रहते थे कि क्या होगा, कल क्या होगा, कहाँ कल मिसाइल छुट जाए, कहाँ बम छुट जाए, क्योंकि दोनों ही देश ताकतवर हैं। अच्छा, हमारे संबंध दोनों ही देशों से हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, तो किसी न किसी रूप में हमें न्यूट्रल ही रहना था और बेहतर यही था कि हम लोग जो है किसी के खिलाफ़ नहीं गए और ना हमने कभी किसी के लिए बोला। गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम करा, सिंदूर ऑपरेशन के तहत सारे बच्चों को सेव करा, जिससे जो बच्चे आज अपने परिवारों से मिलेंगे इंशाल्लाह। सर, ये दूसरी फ़्लाइट आज आई है, पहले 120 बच्चे आए, फिर अब 290 बच्चे आ रहे हैं, अभी भी कुछ फ़्लाइट्स आनी वहाँ से बाकी हैं। तो बाकी के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी भी उस वार जोन में हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं और परिवारों के बच्चों के परिवार से यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था कर रही है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर तरह से वो हमारी हेल्प कर रही है। वहाँ पे सारे बच्चे लगभग 1000 बच्चे के आसपास अभी वहाँ पर एयरपोर्ट पे हैं, तो गवर्नमेंट जैसी भी व्यवस्था बन रही है थोड़े थोड़े करके ला रही है, जैसे भी ला रही है, तो उसके लिए आपको सबको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और जो है गवर्नमेंट के प्रति अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने आज हमारे मुसीबत परेशानी के टाइम पे खड़ी हुई है, तो कल हमें भी गवर्नमेंट के प्रति वफादार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब बात करने के लिए। तो ये थे एक बच्ची के पेरेंट जिनकी बेटियाँ ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रही है और आज जो दूसरी फ़्लाइट आ रही है ईरान से, उसमें इनकी बेटी भी वापस भारत लौट रही है और ऐसे में इन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार और भारतीय दूतावास ईरान में उसकी साफ सराहना की है, उनके कार्य को, कि किस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाकर भारत जो है लगातार अपने देश के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको वापस लाने की कवायद में लगी हुई है, उनको सुरक्षित घर वापस लाने की कवायद में जुटी हुई है।